हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक जनरल टॉपिक रहने वाला है, यानी कि इसमें करियर, लव लाइफ, हर चीज़ें देखने वाले हैं। और आज मैं कैंडल फैक्स रीडिंग करने वाली हूँ स्पेशली आपके लिए। और यहाँ पे हल्का सा अंधेरा तो रहेगा ही, इसको मैं लाइट यहाँ पे नहीं यूज़ कर रही हूँ ज़्यादा, इसीलिए कैंडल फैक्स रीडिंग के दौरान। ओके, तो हल्का सा आपको ऐसा ही व्यू मिलेगा कैमरे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम से हम सबको मिल जाएंगे, इसमें कोई भी मैसेज आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक है, इसके ऊपर कोई टॉपिक नहीं है, कोई भी मैसेजेस आ सकते हैं। ओके, आज की इस रीडिंग में, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा था कि मैं कैंडल मैक्स रीडिंग करूं जिससे आपको हीलिंग भी मिल जाए। और एक मैसेजेस हैं जो आने वाले हैं आपके लिए, मुझे नहीं पता क्या मैसेजेस आने वाले हैं, वो आप तक पहुंचे कि आपकी लाइफ में अपकमिंग क्या हो सकता है या होने वाला है, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो आप रिलैक्स करें और चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में ही मुझे एक हार्ट दिख गया, और यहाँ पे 2 हार्ट के यहाँ पे साइन हैं, आपको नहीं दिख रहे होंगे, कैमरे में नहीं दिख पाएंगे, एक तो क्लोज से भी है, तो मैं आपको बताते जाती हूँ। तो यहाँ पे मुझे हार्ट दिखा है, जिससे मुझे लग रहा है कि देयर आर सम फीलिंग्स, कोई फीलिंग्स हो सकती हैं किसी इंसान के आपके लिए। ओके, किसी इंसान के अंदर फीलिंग्स हो सकती हैं आपको लेकर, यहाँ पे स्ट्रांगली वो मैं पिक कर पा रही हूँ। और क्रिसेंट मून दिखा रहे हैं, आधा चांद जिसको कहते हैं वो दिखा रहे हैं। और इसका क्या मतलब हुआ? ओके, तो यानी कि ऐसे कोई इंसान हो सकते हैं आप जो मून से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, या मून साइकिल जब भी फुल मून आता है जैसे कि, ठीक है, या मून साइकिल के दौरान आपकी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं आपके मन में, आपके दिलो दिमाग में अप्स एंड डाउन भी चलते रहते हैं, मतलब उतार चढ़ाव आपकी ज़िंदगी में चलते ही रहते हैं, स्पेशली फुल मून के दौरान, ये भी मैं देख पा रही हूँ। अच्छा, एक सॉन्ग आ रहा है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि मुझे एक दिल दिख रहा है, जिससे मेरा यही मतलब है कि कोई इंसान आपको मैसेज देना चाहते हैं, और मैसेज में एक गाना देना चाहते हैं। चांद ने कुछ कहा, दिल तो पागल है, उस मूवी का सॉन्ग है ये। अगर मुझे सॉन्ग मिल भी जाता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप सुन लेना गाने, ठीक है। और मुझे हिंदी गाने ही पसंद है, मतलब आते भी वही हैं, ठीक है, मैसेजेस में, तो मैं कुछ और नहीं दे सकती, हिंदी सॉन्ग्स ही आपको बता सकती हूँ। तो ये एक सॉन्ग है पुराना, आप सुन लीजिएगा। इसमें जो लिरिक्स है ना, उसमें फीलिंग्स हैं किसी इंसान की, ठीक है। कोई इंसान आपसे मिल नहीं सकते तो वो चांद को देखकर आपको याद कर लेते हैं। कोई इंसान है जिससे आपकी मुलाकात नहीं हो पाती है, तो वो इंसान जो है वो चांद को देखकर आपको याद कर लेते हैं। हाँ, तो मैं कह रही थी कि चांद को देख के कोई इंसान आपको याद कर रहा है, मिस कर रहा है, इस समय पे वो भी एनर्जी आ रही है। या फिर डिस्टेंस की भी बात करता है मून, यानी कोई इंसान डिस्टेंस में है। इस कैंडल वैक्स रीडिंग में जो मैं इस वक्त पे कर रही हूँ आपके लिए, उसमें किसी भी तरह के मैसेजेस आ सकते हैं। उसमें ये भी मैसेजेस आ सकते हैं कि अपकमिंग फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है, नेक्स्ट वीक आपके साथ क्या होने वाला है। व्यूअर्स, मैं यहाँ देख पा रही थी एक टेडी बियर जो मेरे से कह रहा है कि टेंशन नहीं लेना है किसी चीज़ का ज़्यादा। मुझे देखो मैं कितना क्यूट हूँ, मैं कभी टेंशन नहीं लेता, मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ। तो ये इस एनर्जी को मैं पकड़ पा रही हूँ यहाँ पे, कि वो इतना प्यार प्यार वाले तरीके से बैठा होता, प्यार से बैठा होता, जिसको देखकर किसी का भी मन खुश हो सकता है। तो आपको अपकमिंग फ्यूचर में एक ऐसा नज़ारा मिलेगा, या ऐसा टाइम मिलेगा जहाँ पे आप रिलैक्स कर रहे होंगे। ऐसा कोई भी टाइम हो सकता है जिस समय पे आप रिलैक्स होंगे पूरी तरह से, और ये टाइम आपके लिए बहुत स्पेशल रहेगा। जैसे कहते हैं ना कि बहुत टेंशन है काम का, वर्क का, और एनीथिंग, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स का बहुत टेंशन है, और आप जब सोने जाते हैं, स्लीप मोड में जाते हैं, तो कैसे सब कुछ भूल जाते हैं आप तो सब कुछ भूल जाते हैं जब आप सोते हैं। तो वही बात यहाँ पे नज़र आ रही है। जैसे कि कुछ लोग स्पा वगैरह भी जाते हैं ना, रिलैक्स करने के लिए, हेड मसाज लेने के लिए, या फिर घर में ही खुद को हेड मसाज दे रहे हैं, घर में ही अपने आप को कुछ ऐसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं जिससे खुद को शांति मिले। जैसे कुछ लोग फेशियल मसाजेस ये सब भी करवाते हैं, मेन हो या वेमेन, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हेड मसाजेस भी आप करवाते ही होंगे, मेन है तो, या खुद से भी आप कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ टाइम दिख रहा है, मतलब एक ऐसा टाइम आपकी ज़िंदगी में आएगा, एक ऐसा डे आपकी ज़िंदगी में आएगा जो आपके लिए उतना सही नहीं लगेगा, आपको थकान सा लग सकता है, आपको कुछ भी लग सकता है। एंड आफ्टर अ ग्रेट स्लीप, एक नींद लेने के बाद, या एक मसाज लेने के बाद, या एक रिलैक्सेशन कुछ ऐसा सुनने के बाद, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। ऐसी कोई चीज़ जो आपके सोल को प्यूरीफाई करती है, ऐसा कुछ आप सुनोगे, ऐसा कुछ आप करवाओगे, करोगे, जो आपको एक, कहते हैं ना, मेरा टाइम है, सेल्फ लव है ये। सबके लिए सेल्फ लव अलग अलग होता है। तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपको पूरी तरह से हील करेगा, क्योंकि ये जो सिचुएशंस आपके आसपास, मैं यहाँ पे इतने सारे सिचुएशंस देख पा रही हूँ, उसके बीच में आप हैं, लेकिन आपको यूनिवर्स ने एक और किस्मत दिया है, आपकी किस्मत में लिखा है रिलैक्सेशन, कि रिलैक्स करो, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई ऐसा बोल रहा है, ठीक है। और कुछ बड़ी बात नहीं है, अगर आप कोई टेंशन्स लेते हैं, आपकी आदत है ओवर थिंकिंग की, तो यहाँ पे वो मैसेज दिया जा रहा है। लेकिन आप में से व्यूअर्स, बहुत लोगों के लिए मैं रिलैक्सेशन, हीलिंग सेशन, ये सारी चीज़ें देख पा रही हूँ, जिससे आप बहुत ज़्यादा हील हो पाएंगे, रिलैक्स हो पाएंगे कम्प्लीटली। आप कहते हैं ना, बचपन में नींद नहीं आती तो लोरी वगैरह सुनाती थी मम्मियाँ, या कुछ गाती थी, या कोई स्टोरीज़ वगैरह सुनाते थे, ठीक है। मेरे केस में तो मुझे बचपन में नींद नहीं आती थी तो स्टोरीज़ सुनाते थे, क्योंकि मुझे स्टोरीज़ का बहुत शौक था। तो तब नींद आ जाती थी, तब हीलिंग मिलती थी, तब स्टोरी सुन के हीलिंग मिलती थी, स्टोरी सुन के। तो आपको किस चीज़ से हीलिंग मिल रही है? आप अपने लिए पूरे दिन में, एक रात का समय है, अगर आप मेरी रीडिंग भी सुन रहे हैं, और अगर इसी रीडिंग को सुन के आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है, आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो आपको एक समय ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, जब वो जो पल आएगा ना, जैसे ही रिलैक्सेशन वाला, तो आपको इतनी तसल्ली मिलेगी, आपको इतना फ्री महसूस होगा, इतने आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे, आपको लगेगा कि जैसे अब मुझे सुकून मिल रहा है।
मतलब आफ्टर अ बैड डे देर इज़ अ गुड नाइट, ओके, आफ्टर अ बैड डे देर इज़ अनदर डे, यानी दूसरा दिन आ रहा है जो बहुत अच्छा है, या दूसरा समय आ रहा है जैसे कि आप बहुत टेंशन में थे और आपको कोई मसाज दे दे, कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। तो वो चीज़ है मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। तो आपको एक रिलैक्सेशन का टाइम मिल रहा है, हीलिंग कर रहे हैं कुछ लोग, मेडिटेशन कर रहे हैं कुछ लोग, तो उससे भी हीलिंग मिलती है, तो वहाँ पे हीलिंग मिलते हुए दिख रही है क्लियरली, ओके। देखिए व्यूअर्स, ऐसे तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने से बोल रही हूँ, यहाँ पे क्लियरली 3 लोग बने हुए हैं, ठीक है। 3 लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, सोचते भी नहीं हैं कि आपको कैसा लगेगा, ठीक है। तो आप जो भी हैं मैन या वेमेन, ये लोग सोचते भी नहीं हैं एक बार कि आपको कैसा लगेगा। तो कोई 3 लोग हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 दिखा रहे हैं, ठीक है। तो 3 लोग हो सकता है कोई ऐसे हों जो आपको जानते हों, जान पहचान के हों आपके, और ये लोग आपके बारे में गॉसिप कर सकते हैं, ठीक है। और आपके बारे में गॉसिप क्लियरली करते हुए दिख रहे हैं। इनको, आप इनसे बड़े हो, आप बीच में हो और आप इनसे बड़े हैं, और मतलब क्यों किसी को हर्ट करना गॉसिप करके, यानी कल को जाके आपको वही गॉसिप पता चल जाती है तो आपको कितना हर्ट होगा, आपको बुरा लगेगा कि इन लोगों ने मेरे बारे में गॉसिप की है, मैं ऐसी थी भी नहीं या मैं ऐसा था भी नहीं। जैसे कि व्यूअर्स आपके साथ ऐसा होगा ना कि कोई आपके बारे में गॉसिप कर सकते हैं, 3 लोग आ रहा है, अब कम ज़्यादा आप कर लीजिएगा जो भी है, लेकिन हाँ, और जब आपको पता चलेगा कि गॉसिप हो रही है तो आपको बुरा लग सकता है, क्योंकि आप सेंसिटिव हैं, एनर्जीज से, लोगों से आप बहुत सेंसिटिव हैं। तो व्यूअर्स आपको बुरा लगेगा, ख़राब लगेगा, यहाँ पे मैं वो देख पा रही हूँ, और आपको लगेगा कि गॉसिप तो उनके बारे में होती है जो अच्छे नहीं होते। तो क्या आप अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाओगे? हाँ, आप अपने आप से सवाल पूछने लग जाओगे, आप अपने आप से क्वेश्चन करने लग जाओगे, ठीक है, कि क्या हो रहा है। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहना चाहूँगी कि आप में कोई कमी नहीं है, इन लोगों में है जो अच्छाई देख ही नहीं पा रहे हैं, या आपकी इनर ब्यूटी को ये पहचान ही नहीं पा रहे हैं। और कहते हैं ना, कोई इंसान कैसे कोई इंसान ख़राब तो हो सकता है लेकिन इतना ख़राब कैसे हो सकता है, तो आपके दिमाग में यही सवाल आएगा, ओके। मुझे तो आपके लिए मैसेज मिल रहा है ना व्यूअर्स, कि आप ना अगर कहीं भी जाने वाले हैं तो आप सीरियस रहिए, ठीक है। इस समय पे जो भी आ रहा है 2 से 3 वीक के अंदर अंदर आप कहीं भी जा रहे हैं ना, आप सीरियस रहें। मैं आपको टेंशन लेने के लिए मना कर रही थी स्टार्टिंग में, ठीक है, लेकिन मैं स्टिल आपसे कह रही हूँ कि आपको सीरियस रहना है, क्योंकि जब आप सीरियस नहीं रहते हैं, बहुत फन वाले इंसान हो जाते हैं ना, तो आप सब कुछ सामने वाले को बताने लगते हैं, फिर सामने वाला ना आपका फ़ायदा उठाने लग जाता है। तो वही सिचुएशन यहाँ पे निकल के सामने आ रही है कि नियर फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, जैसे कि आप तो बहुत सेंसिटिव हैं, आप बहुत प्योर सोल हैं, ठीक है, लेकिन आप जो भी हैं, मैन या वेमेन, अगर आप सब चीज़ सबको बता रहे हैं, आप जॉली मूड में, आप बहुत अच्छे मूड में, ठीक है, हंसमुख हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन इस समय पे क्या एनर्जी पिकअप हो रही है कि इसको भी कोई समझ नहीं पा रहा है, ये जो आपका हंसी वाला रूप है इसको भी कोई समझ नहीं पा रहा, उल्टा इसका मजाक उड़ा देगा। और इसीलिए ऐसे लोगों से सीरियसली ही बात कर लें, डायरेक्ट ही बात कर लें तो अच्छा है, क्योंकि ये लोग गॉसिप करने में बिलीव करते हैं, ये लोग गॉसिप करते हैं, इनको गॉसिप करना बहुत पसंद है। ये लोग किसके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, मैं भी यही क्वेश्चन कर रही हूँ कि आपके बारे में गॉसिप करके कोई फायदा है नहीं, लेकिन फिर भी आपके बारे में यहाँ पे गॉसिप हो रही है, और ये लोग उस इंसान के बारे में गॉसिप कर रहे हैं जिसके बारे में तो गॉसिप करनी ही नहीं चाहिए, ओके। मेरा कहने का ओवरऑल मतलब यही है कि आपके बारे में करके क्या मिलेगा, ठीक है। तो वो एनर्जी है, ओके। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि एक होता है ना, इंसान फ्रेंडली हो जाता है तो हर चीज़ बोलने लग जाता है अपने मुंह से कि हाँ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। व्यूअर्स, आपका पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, आपको सीरियस रहना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, और आपको सीरियस रहना है। आप सीरियस रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे क्लियरली। लेकिन इस 1 मंथ का टाइम हो सकता है, 3 वीक्स मैंने कहा है, 3 नंबर आया है, 3 और 1 मंथ का समय जो आपके लिए है वो आप सीरियसनेस के साथ गुजार सकते हैं, सोच समझ के प्रैक्टिकल डिसीजंस ले सकते हैं। तो प्रैक्टिकल रहिएगा, क्योंकि ये लोग कहते हैं ना कि मुझे उसकी कमज़ोरी पता चल गई, अब मैं उसका फ़ायदा उठाऊंगा या उठाऊंगी, ओके। लोग ऐसे भी होते हैं, तो वही लोग, वैसे ही कैटेगरी के लोग हो सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के घर में अनएक्सपेक्टेड गेस्ट भी आ सकते हैं, कोई ऐसा इंसान मिलने आ सकता है जो अलग हो या कहीं और से आया हो, ऐसा कोई इंसान भी आपके घर में आ सकते हैं, कोई गेस्ट आ सकते हैं जो कहीं और से आ रहे हैं, कहीं दूर से आ रहे हैं, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड मुझे एक डोरबेल दिखा रहे हैं, जो घंटी होती है घर की, वो दिखा रहे हैं, जिससे मेरा मतलब है कि कोई अनएक्सपेक्टेड इंसान आ सकता है। अच्छा, कोई तो इंसान है जिसको नींद की ज़रूरत है, जिसने नींद पूरी नहीं ली है, कंप्लीट नींद नहीं ली है, स्लीप नहीं ली है, तो आप स्लीप लीजिएगा, नींद अच्छी लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे नींद के लिए आ रहा है क्लियरली, ओके। ओके, आपकी कोई विश है? उसमें आपकी कोई विश है, लेकिन मुझे लग रहा है उसमें कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, वो विश कंप्लीट नहीं हो रही है। तो उसमें इश्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो विश कंप्लीट नहीं होगी, वो विश कंप्लीट होगी, हो सकता है समय लगे रहा है, लेकिन विश आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है। और क्या हो सकता है नियर फ्यूचर में? अच्छा, रेड बैग दिखा रहे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब क्लियरली दिख रहा है, बहुत क्लियर दिख रहा है, रेड कलर का ये बैग है, पता नहीं क्या है, ये रेड कलर का बैग है, मतलब ये फीमेल लेडीज़ वाला जो होता है ना, वही है। और मैन व्यूअर्स हो तो आई डोंट नो, लेकिन आपके पास रेड कलर की शर्ट होगी कि क्या होगी। आप अगर कहीं जाने वाले हैं तो आप पहन सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहीं जाने वाले हैं और आपको रेड है आपके पास, तो आप शौक से पहन सकते हैं उस चीज़ को। विमेंस के लिए भी मैं यही बता रही हूँ कि रेड बैग, पता नहीं रेड बैग की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं, रेड नहीं तो ब्लैक हो सकता है बैग, ठीक है, रेड या ब्लैक बैग की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं, यानी कुछ तो है उसमें, देखो चेक करो। तो ऐसा कुछ आ रहा है, कुछ भूल जाते हैं लोग, पैसे रख के भूल जाते हैं, या कुछ अपना इंपॉर्टेंट चीज़ें रख के भूल जाते हैं। अब क्या रखे हो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो भूल गए हो, या कुछ तो चेक करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, या कुछ आप अपने बैग ही में भूल गए हो। अब कलर कुछ भी हो, लेकिन रेड कलर बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, ओके, तो वो देख लीजिएगा। ओके, और देखते हैं।
सो आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको ब्लैक कलर का फेदर भी दिख सकता है, वो भी एक मैसेज आया है। जब आप कहीं जा रहे होंगे अचानक से आपके पैर के नीचे ब्लैक फेदर, नहीं तो वाइट फेदर भी हो सकता है, लेकिन आपको वेट, तो आपको अचानक से एक ब्लैक फेदर दिख सकता है, पंख दिख सकता है काला कलर का, नहीं तो वाइट भी दिख सकता है, लेकिन ब्लैक स्ट्रांगली आया है, जिससे मुझे लग रहा है ना कि आप अगर सोच रहे हो कि प्रोटेक्टेड नहीं हो तो आप प्रोटेक्टेड हो। अगर इस दुनिया में इस दुनिया में आप प्रोटेक्टेड हो कि नहीं, आप अपने आप से क्वेश्चन कर रहे थे, तो वहाँ पे आपको साइन मिल जा रहा है कि कुछ भी हो जाए आप प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, कुछ भी हो लेकिन आप प्रोटेक्टेड हैं ऐसे लोगों से जो आपके लिए सही नहीं है, निगेटिव लोग हैं। ओके, अच्छा, तो किसी का प्लान चेंज होने वाला है, प्लान में चेंज देख रही हूँ। ये किसी भी चीज़ का प्लान हो सकता है, आप कहीं जाने वाले थे तो प्लान आपका चेंज हो जाए, जाने का समय आपका जाने का चेंज हो जाए। जैसे कहते हैं ना, हमें वहाँ जाना है, हमें घूमने जाना है, कहते हैं लोग, तो उसका जो टाइम रहेगा वो चेंज हो जाएगा। मान लीजिए आप जैसे शाम के 5 बजे, ठीक है, आप कहीं जाने वाले हैं, तो शाम के 5 बजे ना जाके 5:30 में आप जाएँ या 6 में आप जाएँ, 6 बजे आप जाएँ, ठीक है, तो आपका कुछ समय में चेंज हो रहा है, टाइमिंग में चेंज हो रहा है। आप अगर कहीं जाने वाले हैं नियर फ्यूचर में, तो आप इस रीडिंग को याद कीजिएगा, क्योंकि आप जहाँ भी जाने वाले हैं वहाँ पे जाने का जो समय है आप अपने मन से चेंज करेंगे, आप करेंगे। क्योंकि मैंने कहा सिचुएशन करेगा कि आप करेंगे, तो आप ही कर रहे हैं। ठीक है, आप अपना समय को चेंज कर रहे हैं, अपने समय को वैल्यू कर रहे हैं। ठीक है, आप कहीं पे तो जा रहे हैं और समय जिस समय पे जाना चाहिए उस समय पे ना जाके लेट जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो आपके लिए यही मैसेज आ रहा है कि आप लेट होकर भी लेट नहीं होंगे। ठीक है, कहते हैं ना, लेट होकर भी लेट नहीं होंगे। आप लेट पहुंचेंगे किसी जगह पे, मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह है, ये कोई सी भी जगह हो सकती है, लेकिन आप फिर भी लेट नहीं होंगे। आपको लगेगा कि आप लेट हो गए, लेकिन फिर भी सिचुएशन आपके हाथ में होगी, आप जहाँ भी जा रहे हैं। ठीक है, और कैंडल आवाज़ कर रहा है, इसका क्लियर इंडिकेशन होता है जेलसी का और गॉसिप का, जो मैंने शुरू में ही कहा था कि गॉसिप हो रही है, जेलस भी लोग हो रहे हैं। व्यूअर्स, आप में से किसके पास कार है? मुझे नहीं पता, किसी के पास तो कार है या किसी के पेरेंट्स के पास कार है। जलन हो रही है सबको। ओके, बहुत जेलसी है यहाँ पे। ये जो कैंडल आवाज़ कर रहा है ना, वो वाइट कलर का ही है, और किसी के पास वाइट कलर की भी कार हो सकती है, जो भी कलर की हो, या आपके पास कुछ भी व्हीकल है, तो उसके कारण जेलसी यहाँ पे आ रही है। हाँ, बहुत प्रिविलेज्ड हैं आप। और ये वाइट कलर का जो भी सामान है आपके पास, वाइट कलर का पर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपके पास वाइट कलर की कोई चीज़ है जो बेहद खूबसूरत है, कोई वाइट कलर का ड्रेस भी हो सकता है, नहीं तो मैंने कहा कि आपके पेरेंट्स के हो सकते हैं, तो आपके पेरेंट्स के ये हो सकते हैं, कार हो सकती है, नहीं तो आपकी खुद की कार हो सकती है, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली वही फील हो रहा है। और नहीं है तो कोई स्कूटी बाइक भी हो सकती है, लेकिन जो भी है, इस व्हीकल को लेके एक जेलसी यहाँ पे दिख रही है क्लियरली। किसी ने देखा है और किसी को जलन है। ठीक है, किसी ने देखा है और किसी को जलन होती है। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये क्या बता रहा है? 1 मिनट पेशेंस रखिएगा, क्योंकि रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग में ना तुरंत मैसेजेस नहीं आते। ये क्या है मुझे बताए कोई, ये रैबिट है कि क्या है? एंजल्स कुछ तो है, क्लियरली पता ही नहीं चल रहा ये क्या है। रैबिट ही हो सकता है, लेकिन बहुत क्यूट है। अच्छा, तेज चलो ना चलो, मैं तुम्हें ही जिताऊंगा। कोई कहना चाह रहा है आपसे कि आप तेज चलो ना चलो ज़िंदगी में, लेकिन आप ही को जीतने वाले हैं, आप ही को जिताने वाले हैं। एक रैबिट दिख रहा है, क्यों दिख रहा है मुझे नहीं पता, रैबिट है कि कैट मुझे समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली क्या है, तो क्लियरली मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है, लेकिन कोई रैबिट या कैट आपको दिख सकता है नियर फ्यूचर में, जो आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स का एक इंडिकेशन होगा, जो आपको किसी भी ईविल चीज़ से बचाने का प्रोटेक्शन होगा। ईविल आई, ब्लैक मैजिक भी से बचाने का प्रोटेक्शन होगा, क्योंकि ये अपने आप पीछे गया है, ये मैंने नहीं किया है, ये अपने आप पीछे गया है, जिससे मुझे लग रहा है ईविल आई जो आ रही है वो पीछे जा रही है। आपकी जो एनर्जी है ना वो बहुत हाई है, क्योंकि कैंडल का फ्लेम आप देखिए कितना ऊंचा है, जैसा मुझे दिख रहा है। तो इसका मतलब कि आपकी एनर्जी अब इतनी हाई पे जा रही है, धीरे धीरे आप स्पिरिचुअली इतने ऊपर जा रहे हैं कि बस अब आपकी एनर्जी इतनी ऊपर हो गई है कि किसी चीज़ का असर ही नहीं हो रहा है। कहते हैं ना, किसी चीज़ में आग लग जाए तो उसकी एनर्जी कितनी, मतलब कितना ज़्यादा, उसके पास कौन जाएगा, मतलब कहने का मतलब वही है कि उसके पास कौन जाएगा। ठीक है, तो वही आपके साथ हो रहा है कि आपकी खुद की एनर्जी इतनी ऊपर जा रही है कि अब क्या ब्लैक मैजिक, अब क्या इविल आई, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो खुद ही पीछे चलेंगे। ठीक है, तो ये हो सकता है, एक साइन आपको मिल जाएगा अगर आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में कैट दिख जाता है, या जो भी मैं कह रही हूँ इस रीडिंग्स में। ओके ओके, फैमिली के साथ प्लानिंग बन सकती है 3 वीक्स के अंदर, कहीं पे ट्रैवलिंग की, कहीं पे तो ट्रैवल कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। कुछ लोग अपने पुराने सामान को खोल के देख रहे हैं, क्योंकि मुझे सुनाई दिया ओल्ड मेमोरीज, यानी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं। कुछ ओल्ड फोटो एल्बम भी रखते हैं लोग, नहीं तो गैलरी में देख लेते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं से जो भी चीज़ें हैं, सामान है, उसको देखते हैं तो कुछ मिलेगा आपको। आप किसी चीज़ को साफ कर रहे हो, क्लीन कर रहे हो, और जब आप इस चीज़ को क्लीन करोगे, कोई भी चीज़ हो सकता है आपका, कोई कबर्ड वगैरह कुछ भी हो, लेकिन आप किसी चीज़ को क्लीन करेंगे और आपको वहाँ पे मिलेगा कुछ पुराना सामान। ओके, कोई पुराना सामान आपको मिल सकता है जो बहुत कीमती सा लगे, जो बहुत अच्छा सा लगे, आपको खुशी हो, पुरानी यादें ताज़ा हो जाए, शायद ऐसा कुछ सामान आपको मिल सकता है, क्योंकि आप कुछ क्लीन कर रहे हैं और इस दौरान ही आपको मिलेगा। ये वीक में हो सकता है, विदिन अ वीक हो सकता है। एलिफेंट दिखा रहे हैं, कहते हैं ना सुबह सुबह कहीं जाओ एलिफेंट देख लो तो लकी होता है। अचानक से ये मतलब मुझे किसी ने कहा था, पता नहीं किसने कहा था, ओके मे बी मेरे फैमिली एंसेस्टर्स ने ही कहा था। तो एलिफेंट दिखा रहे क्लियरली, तो हो सकता है आपको एलिफेंट या आपको ऐसा कुछ लकी चार्म आपको दिख जाए। बहुत दिनों से आपने ड्रैगन फ्लाई नहीं देखा तो ड्रैगन फ्लाई दिख जाए, बटरफ्लाई नहीं देखा तो बटरफ्लाई दिख जाए, ऐसा कुछ आपके साथ मिरेकल हो सकता है। ओके, मुझे लग रहा है ना, आप ना बंद के नहीं रहना चाहते हो आप, मतलब कुछ लोग आपसे ना रिक्वेस्ट करने आएंगे। आप जो भी हैं, मैन या वेमेन, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, आपके जान पहचाने हैं, कलीग्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कोई भी हैं, वो आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कहीं बाहर चलते हैं। ओके, कहीं बाहर चलते हैं, या फिर कहीं का प्लान बना रहे हैं लोग,
और आपको ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे मतलब आपका मन नहीं है अंदर से, लेकिन आपको लेके जाया जा रहा है, या फिर आपको कोई काम करने का मन नहीं है और ज़बरदस्ती आपसे काम करवाया जा रहा है। तो आप अगर ना बोल सकते हैं ना, तो प्लीज़ बोल दीजिए। अगर आपको नहीं ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ऐसा कोई ज़रूरी काम है, तो आप ना बोल सकते हैं। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही सेल्फ लव की बात की थी, हीलिंग की बात की थी। इस समय पे शांति की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है। आप अपने आप को हील ही नहीं करोगे, फिर आप भीड़ में चले जाओगे, फिर ड्रेन हो जाओगे, फिर वापस आओगे, फिर बहुत थका-थका महसूस करोगे। तो इससे अच्छा है कि अगर आपको ऐसे बोला जा रहा है, तो अगर आपको अंदर से इंट्यूशन है नहीं जाने का, तो कैंसिल कर दीजिए, अकेले चले जाइए। मुझे लगता है ना, आप पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लोगों के साथ नहीं जाना चाहते, पता नहीं किसके साथ। आप जैसे होता है ना कि यार किसकी शक्ल देख ली मतलब लोग कभी कभी ऐसे बोलते हैं, यार किसकी शक्ल देख ली, बस मुझे नहीं देखना ठीक है, तो ऐसे कुछ लोग होते हैं लिटरली व्यूअर्स। तो आप भी वही करने वाले हैं। चलिए, अब कैंडल की मुझे ज़रूरत नहीं है एज सच, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मन नहीं होगा जाने का, ठीक है। आपको उन लोगों के साथ जाने का मन नहीं होगा। मुझे नहीं पता ये लोग कौन है, लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है, अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो सकता है, तो आप निकल जाइएगा पतले गली से, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको रहने का मन नहीं करेगा, ऐसा हो सकता है। ओके, तो ये चीज़ देख पा रही हूँ। 1 वीक के अंदर आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। आपके लिए ट्रैवल इंपॉर्टेंट काम के लिए ट्रैवल करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट काम हो सकता है आपका जिसके लिए आप ट्रैवल करें। ओके, और इस समय सेल्फ हीलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। अपने आप को हील करेंगे, फिर आप लोगों के बीच में जाना पसंद करेंगे शायद, ये भी मुझे दिख रहा है। ओके, कहते हैं ना, कोई कहीं जा रहा है, उसको अचानक से कोई बहुत खूबसूरत चीज़ दिख जाती है, या एंजल के साइन दिख जाते हैं। जैसे कोई इंसान ऑफिस गया है, मान लीजिए ऑफिस से वो घर आए हैं, और उनको अचानक से अपने फ़ोन में कोई नंबर दिख जाए, जैसे कि 555। ओके, तो जब आप अचानक से अपना फ़ोन ऐसे करेंगे, या फिर अचानक से किसी बिल बोर्ड वगैरह पे आप एंजल नंबर देखेंगे, उस एंजल नंबर का मीनिंग खोज लेना। ऑनलाइन सबके लिए अलग अलग होगा, 555 हो सकता है, 1111 हो सकता है, लेकिन कोई एंजल नंबर आपको अचानक से दिख सकता है। ओके, तो आप उसका मीनिंग सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। यहीं तक रखती हूँ रीडिंग, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप हील हो पाए होंगे टू सम एक्सटेंट, और आपको कुछ क्लू मिल गया होगा इस रीडिंग से। तो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।